बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा 5th लेक्चर है एमएस ऑफिस का, जिसमें हम लोग सीवी टाइपिंग सीख रहे थे, जिसके हम लोग 5 पार्ट्स कर चुके थे। फर्स्ट था पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड क्वालिफिकेशन, थर्ड कंप्यूटर स्किल्स, फोर्थ था हमारा एक्सपीरियंसेस और फिफ्थ था लैंग्वेज। आज हमने उसके 2 पार्ट्स और करने हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स और करने हैं? हमारी हॉबीज़ और रेफरेंसेस। तो सबसे पहले हम करते हैं हॉबी। आप सभी जानते हैं हॉबी का मतलब क्या है। इसमें हमारे मशगलात होते हैं, जैसे कि गार्डनिंग वगैरह, बुक रीडिंग वगैरह, पोइट्री राइटिंग वगैरह। उसके अलावा भी बहुत सी हॉबीज़ होती हैं इंसान की, वो सब हॉबीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। तो हॉबीज़ तो आप कोई भी लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद हम अगले पार्ट की बात करते हैं, 7 वाले पार्ट की, जिसमें हमारा है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब भी आपको पता है, यानी कि किसी की मशहूरी देके आपको कहीं जॉब मिल जाए, किसी का नाम लेके, किसी के रेफरेंस से आपको जॉब मिल जाए। तो रेफरेंस तो अब ज़ाहिर है, आप कहीं जॉब पे जाएंगे तो आप एक इंसान का रेफरेंस तो लेके नहीं जा सकते। तो रेफरेंस की जगह आप लोग लिखेंगे, रेफरेंस लिख कर नीचे लिखेंगे आप लोग अवेलेबल ऑन योर डिमांड, यानी कि हम आपकी डिमांड पे जो ना अवेलेबल हैं, हम किसी रेफरेंस से नहीं आएंगे। तो यही बात सही रहेगी, क्योंकि रेफरेंस तो इंसान को, अब ज़ाहिर है एक इंसान का रेफरेंस लेके आप पूरी दुनिया में तो नहीं घूम सकते जॉब के लिए। तो आज अब मुझे ये बताते हुए बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हमारा CV हमारी कंप्लीट हो गई है। आज CV के साथ साथ हमारी शॉर्ट कीज़ भी कंप्लीट हो गई हैं। MS वर्ड की, यानी कि वर्ड पेज की हमारी शॉर्ट कीज़ ख़त्म हो गई हैं। तो आज हम लोग वर्ड पेज स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो पेज हम ओपन करके दिखा रहे थे या कर रहे थे, जिस पे हम लोग प्रैक्टिस, उस पेज के ऊपर भी तो आपने देखा है बहुत सारी छोटी छोटी कीज़ बनी हुई हैं। आज हमने वो कीज़ स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आप अपने पेज पे देखेंगे, लेफ़्ट साइड पे सबसे ऊपर देखें होम लिखा होगा। होम के आगे बहुत सारी चीज़ें अभी जो हमने पढ़नी है, लेकिन अभी हम होम पेज पढ़ेंगे, यानी कि MS ऑफिस का होम पेज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। MS ऑफिस के होम पेज पे आप लोग लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो होम पेज आपको लिखा नजर आएगा, होम। तो उसी लाइन में आपने, उसी डायरेक्शन में आपने आगे नीचे आ जाना। आपको एक ब्लॉक नजर आएगा जिसमें लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, हमारी डिफरेंट इंग्लिश के स्टाइल्स हैं। उसके साथ ही आपको 14 या 12 ये काउंटिंग लिखी नजर आएगी। उसके साथ आपको एक छोटा और बड़ा ए नजर आएगा। दोनों कैपिटल फॉर्म में ही हैं, लेकिन छोटे और बड़े हैं। तो बड़े ए को क्लिक करने से हमारी राइटिंग बड़ी हो जाती है, जैसे हमने शॉर्ट की से सीखा था, और छोटे ए को क्लिक करने से हमारी राइटिंग छोटी हो जाती है। अब उस काउंटिंग की मज़े की बात बताती हूँ। अगर आप उस काउंटिंग को चेंज करके लिख देंगे तो आपकी फॉर्मेशन जितनी काउंटिंग पे आप रखना चाहेंगे उतनी काउंटिंग, यानी कि उतनी बड़ी हो जाएगी। मैक्सिमम इदारों में या CV टाइपिंग में हम लोग ज़्यादातर जो है 12 पे या 14 पे रखते हैं, लेकिन अगर आप साइज़ में बड़ा करना चाहते हैं तो आप 12 या 14 को डिलीट करके वहाँ 16, 18 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। 72 तक लैंग्वेज बड़ी होती है उस ब्लॉक में। और लैंग्वेज वो 7 वाला जो हमारा ब्लॉक्स था, लैंग्वेज का बॉक्स जिसमें लैंग्वेज लिखी हुई थी, उसमें दुनिया भर की इंग्लिश के स्टाइल्स वाली लैंग्वेजेस हैं, जो आप चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ वोकैबलरी चलती है और 2-3 टाइप्स की और चलती है। ज़्यादातर MS वर्ड पे इन 2-3 राइटिंग से जो ना पाकिस्तान में काम होता है। चलिए आगे चलते हैं। उसी के नीचे आप देखेंगे आपको बड़ा सा कैपिटल B नज़र आएगा। उस B को क्लिक करने से आपको पता क्या होगा, सारा डेटा आपका बोल्ड हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने Ctrl+B से सीखा था। सेम वही कंडीशन है इसमें। आपने देखना है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम पहले सीख चुके हैं वही हमारे इस पेज पर मौजूद हैं। चलिए आगे B के बाद मैं आपसे बात करती हूँ थर्ड चीज़ की, जो उनसी है शेप्स की। शेप्स बॉक्स, आपको उसी लाइन में आगे को शेप बॉक्स नज़र आएगा। शेप्स बॉक्स में आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट शेप्स होंगी, डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं उसमें, जैसे कि स्टार हो गया, ट्रायंगल, उसके अलावा रेक्टेंगुलर्स, और भी बहुत सी एरो हैं उसमें काफ़ी सारे। उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने काम में। उसे अगर आप पेपर वगैरह तैयार करें तो उसमें बहुत काम आएंगे आपके वो। उसके बाद ऊपर देखेंगे आप, उसी लाइन में आपको नज़र आएगा बुलेट देखेंगे, बुलेट्स। अब आपको पता ही है बुलेट्स किसे कहते हैं। जब हम कोई टेस्ट वगैरह लिख रहे होते हैं, कोई एग्जाम्पल दे रहे होते हैं या कोई MCQs बना रहे होते हैं, उसमें हमारे बुलेट्स लगते हैं। समझे कि आप कंप्यूटर की मिसाल दे देती हूँ मैं। कंप्यूटर के 3 टाइप्स लगा लेते हैं। अब आपने नीचे टाइप्स लिखनी है तो उसके आगे आप बुलेट तो लगाएंगे उसके स्टार्ट में। उससे आपका पेपर खूबसूरत लगेगा, या जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो बुलेट्स भी आज हमने सीख ली हैं। उसके बाद लास्ट चीज़ जो हमारी आज की है वो है हमारी एनालॉग टेक्स्ट। हमारे पेज के 3-4 फॉर्म्स होती हैं, आपको ये भी पता ही होगा, यानी कि उनकी 3-4 डायरेक्शंस होती हैं। तो ये 3 डायरेक्शंस हैं हमारे पेज की, जिस तरह हम लोग अपने पेज को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन डायरेक्शंस में। एक होती है टॉप, दूसरी मॉडर्न, उसके बाद तीसरी हमारी है बॉटम,
इन तीनों टाइप्स में से आप कोई भी टाइप यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की टाइप यूज़ करके अपने पेज को वैसा बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी सीवी कंप्लीट हो गई है, तो इंशाल्लाह हम लोग कल से ऐसे राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आप सब सीवी की अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप सबको सीवी टाइपिंग आ गई होगी। चलें स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है।